तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम सागर है और ये देखो जी आपकी जन्म कुंडली का चार्ट बना है। आपकी कुंडली बनी है तुला लग्न की, राशि आपकी बनी है सिंह राशि। अगर मैं कुंडली की बात करूं, ग्रह आपके थोड़े से मुझे खराब ज्यादा लगे हैं। जैसे कि एक तो आपका बना है काल सर्प दोष, बुध आपका यहाँ पे छठे घर में नीच का बैठा है, सूर्य भी छठे घर में चला गया लाभ का मालक होके, केतु साथ बैठा है, ग्रहण दोष भी बना है, मंगल नीच का बैठा है। ये आपकी निवास कुंडली में भी नीच का बैठा है मंगल। इसकी वजह से मंगल आपका ज्यादा आपको खराब फल देगा। पूरा विस्तार से आपको समझाऊंगा। अब देखो जी, सबसे पहले तो आपको थोड़ी सी पहले मैं बेसिक जानकारी समझाऊंगा, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूं वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो पहले आपने बेसिक जानकारी जानकारी को समझना है। तो बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है, इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो 12 ग्रह कौन से हैं, पहले आप वो नोट करो। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, ये तीसरा घर है, ये चौथा घर है, पांचवा घर, और ये जो चार ग्रह बैठे हैं ये है छठा घर। आगे वाला सातवां घर, ये आठवां, नौवां, ये है 10वां घर, ये 11वां, और लास्ट वाला 12वां घर। ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखेंगे आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का घर, कि आप धन जोड़ेंगे कितना। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर है आपकी माता का, मकान का, और आपका वाहन। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु रोग कर्जा। सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। आठवें घर से आपकी उम्र कितनी है वो देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे, ये नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर लाभ, बड़े भाई बहन, और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर बोले हैं सबसे पहले तो वो याद कर लो, रट्टा लगा लो। दूसरी बात, ये जो 12 घरों से मैंने बोला है कि क्या क्या देखा जाएगा, वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, आपका सवाल क्या है। जैसे कि आपका सवाल क्या है, धन को लेके। तो धन का घर मैंने कौन सा बोला था, दूसरा घर। तो धन के लिए आपका दूसरा घर देखेंगे। और दूसरे घर में देखो जी, एक नंबर लिखा है 8, जो कि है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। मतलब इस दूसरे घर का जो मालक है घर का, वो मंगल है। तो आपके धन के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही ये चौथा घर आपकी है मकान का घर, कि आपका अगर सवाल है मकान को लेके, मकान का सुख जानना है, चौथा घर देखेंगे। और चौथे घर में लिखा है 10, जो कि है मकर राशि, मालक बना शनि। तो आपके मकान के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही आपने जो भी कुछ देखना है, आपको वो कुंडली का घर देखना होगा। और घर का जो मालक बना है, वो मालक आपने देखना है कि घर का मालक बना कौन है, कहाँ बैठा है, अच्छा है या बुरा है। अब देखो जी, मोटा मोटा आपको बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो भविष्यवाणी में सबसे पहले कुंडली में देखा जाता है कि कुंडली में दोष कितने हैं और योग कितने हैं। आपकी कुंडली में जो दोष बना है, सबसे बड़ा दोष है कि आपकी कुंडली में बना है काल सर्प दोष। यह है सबसे बड़ा दोष। और भी वैसे दोष है, यहाँ पे चंद्रमा शनि बैठे हैं, विष दोष भी होता है। मंगल आपका 10वें घर में नीच का बैठा है, धन का मालक होकर धनहीन योग बने, कई दोष बने। यहाँ पे बुध नीच का बैठा है, भाग्यश है, भाग्य भंग योग बना है। सूर्य केतु बैठा है, सूर्य ग्रह दोष बने, कई दोष बने हैं भाई। एक तो काल सर्प दोष हो गया, धनहीन योग हो गया, विष दोष हो गया, सूर्य केतु से तो बैठा है, ग्रहण दोष हो गया, बुध नीच का बैठा है, भाग्य भंग योग हो गया। भाई कई दोष हैं, कैसे आप जीवन में आगे बढ़ेंगे बताओ। कुंडली इसे कहते हैं, कुंडली पिटी हुई है आपकी, कुंडली शापित कुंडली कहते हैं। मतलब तभी आप जीवन में आगे ज्यादा नहीं बढ़ पाए। जैसे हमने बोला था कि आपने अभी तक बाइक भी नहीं खरीदी, क्योंकि पैसे ही नहीं इतने हुए थे, और कर्जा आपका कभी सर के ऊपर उतरा ही नहीं है, क्योंकि कई दोष बने। और आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आपके मन में थोड़ी सी भी इच्छा है कि मैंने आगे बढ़ना है, धन कमाना है, भाई आपको पाठ पूजा करने पड़ेंगे। मैं भी आपको काफी पाठ पूजा बताऊंगा, क्योंकि पाठ पूजा तो करने पड़ेंगे। और ये मत सोचना कि खाली एक पाठ बता दूं काम चल जाए, क्योंकि ग्रह है ही खराब आपके ज्यादा। जीवन में चेंज लाना है भाई, पाठ पूजा करने पड़ेंगे, टाइम आपको देना पड़ेगा। सुबह शाम का टाइम, 1 घंटा सुबह का रख लो, 1 घंटा शाम को देना पड़ेगा। और मैं लिख के दे रहा हूँ, लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। तो अब सबसे पहले सबसे जो बड़ा दोष है, वो है काल सर्प दोष, जो कि आपकी कुंडली में बना है। यहाँ पे देखो, राहु 12वें घर में है और केतु बैठा है छठे घर में, और सभी ग्रह इस साइड में, इसे कहते हैं काल सर्प दोष। ये देखो जी, जब भी किसी की कुंडली में बनता है,
उस बंदे को लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, वो बंदा आगे नहीं बढ़ पाता, स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत का फल नहीं मिलता। और ये दोष जो होता है, देखो जी, जैसे आपका राहु कहाँ बैठा है, 12वें घर में, केतु कहाँ बैठा है, छठे घर में। आपका जो दोष बना है काल सर्व दोष, ये जो दोष है ये दो घर ज्यादा खराब होंगे। राहु 12वें घर में तो 12वां घर ज्यादा खराब होगा, और केतु छठे घर में छठा घर ज्यादा खराब होगा। ये दो ग्रहों को ज्यादा ही खराब करेंगे, राहु केतु। अब जैसे कि सबसे पहले और एक और बात, ये जो दोष जब बनता है कुंडली में, जब भी किसी का बनता है, जैसे आपकी भी कुंडली बना है, तो ये जो दोष है ये ज्यादा एक्टिवेट कब होता है, जब भी आपके ऊपर कभी केतु की दशा चलेगी आपके जीवन के ऊपर, उस समय ये दोष लागू होगा। या जब भी आपके ऊपर कभी राहु की दशा चलेगी, उस समय ये दोष लागू होगा। मतलब उस समय आपको ज्यादा जीवन में कष्ट आएगा। और आपके लिए बहुत ही नेगेटिव बात एक क्या है, कि आपके ऊपर अभी राहु की दशा चली हुई है, जो कि दूसरा महीना 21 से चली है भाई, और ये 18 साल की दशा है, 39 में खत्म होगी। मतलब जो सबसे बड़ा दोष काल सर्प दोष कब लागू होगा, जब इनकी चलेगी दशा। और कमाल की बात है कि उसी की चल रही है दशा, जो कि राहु की दशा है आपके ऊपर बड़ी, और जो आपका बैठा है काल सर्प दोष बना के। तो ये जो राहु का आपके ऊपर दशा है, क्योंकि जो जिसकी दशा होती है उसका हमारे जीवन के ऊपर होता है बड़ा असर। तो आपके ऊपर राहु का है बड़ा असर, कितना असर है, 80%। 100 में से जो आपकी 80% लाइफ है, वो अभी 80% आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है। पिछले देखो जी, 21 पूरा, 22 पूरा, 23, 3 साल हो चुके हैं। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि पिछले 3 साल से लाइफ में ज्यादा दिक्कतें आपको आ रही होंगी, ज्यादा परेशानियां आ रही होंगी, क्योंकि राहु की चल रही बड़ी दशा। तो सवाल कि राहु अच्छा है या बुरा है, सिंपल सी बात है। देखो जी, राहु आपको खराब फल देगा दो कारणों से। पहला कारण क्योंकि वो बना है काल सर्प दोष लेके। दूसरा कारण, राहु वैसे भी 12वें घर में बैठा है, 12वें घर में राहु अच्छे फल नहीं देता। तो ये जो राहु है आपको अभी क्या खराब फल देगा, 12वां ग्रह खर्च, आपके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। नींद में कमी कर देगा। कई बार ये आंखों में कष्ट देता है, पैरों में कष्ट देता है। चौथे घर को देखेगा, मकान की हानि कर देगा, वाहन की हानि कर देगा, आपको मकान के सुख में कमी, वाहन के सुख में कमी। छठे घर को देखेगा, रोगी बना देगा, शत्रु बढ़ा देगा, कर्जदार बना देगा। कहने का मेरा मतलब ये है, सवाल मेन ये है कि भाई जो काल सर्व दोष है, इसको सही कैसे किया जाए। खासकर राहु के उपाय आप ऐसे क्या करें, ताकि जो राहु की दशा चली आपकी अच्छी जाए, पॉजिटिव जाए, इसको कैसे सही करना है, इसके आपको मैं उपाय बताने वाला हूँ। और खाली इन्हीं के एक उपाय आप राहु का करेंगे काम चल जाएगा भाई, काफी आपको उपाय करने पड़ेंगे। आपने जैसे बोला था कि आपने राहु के 19,000 मंत्र एक बार पूरे कर लिए हैं, सिर्फ बेनिफिट हुआ 10%। क्योंकि मैंने जैसे बोला काफी पाठ पूजा भाई आपने उपाय करने हैं। तो सबसे पहला उपाय, क्योंकि आपको शायद मैंने पहले बोला था कि राहु के आप एक बार 18,000 मंत्र पूरे करो, आपने मंत्र किए होंगे ओम राम राहवे नमः, ये आपने शायद मंत्र किए हैं 18 या 19,000। लेकिन अब आपने जो मंत्र पहला जो राहु का करना है, पहला उपाय लिखो कि राहु का पहला का उपाय क्या है, कि राहु के आपने मंत्र करने हैं, लेकिन कौन से करने हैं, तांत्रिक मंत्र आपने करने हैं, जो कि है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह राहवे नमः। पहले आपने सामान्य किए थे, अब ये तांत्रिक मंत्र एक बार 18,000 दोबारा शुरू करो। शनिवार से शुरू करने हैं संकल्प लेके। कैसे संकल्प लेना है, आप ये बोलना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम सागर है, मेरी जात ये है, मेरी गोत ये है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, और आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, और आप मेरी कुंडली में काल सर्प दोष भी बना के बैठे हैं। और मुझे सच में लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। मैंने जीवन में कुछ नहीं कमाया, बल्कि कर्जदार हुआ पड़ा हूँ, कोई मेरे पास घर नहीं है, किराए के मकान में रहता हूँ। मतलब प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका जो भी बुरा फल मुझे मिल रहा है वो मुझे ना मिले, मेरा कर्जा उतरे, मैं मकान का सुख जाता हूँ। प्लीज आपके बुरे फल कम हो, मेरी किस्मत मेरा साथ दे। आज से आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके ये 18,000 मंत्र पूरे करो। कोशिश करो इसको 21 दिन में या 40 दिन में पूरे कर लेना, इन दिनों में शुभ होते हैं। और मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह राहवे नमः, ये करना है तांत्रिक मंत्र। और करने के बाद क्या करना, छोड़ देना, फिर कभी नहीं करने। फिर आपने दूसरा उपाय जो करना है वो है राहु कवच का पाठ। और ये पाठ आपने 2 मिनट का पाठ है, इस पाठ को पढ़ने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। तो इसलिए आपने इस पाठ को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, 2 से लेकर 5 पाठ पढ़ने हैं रात के समय। नहीं पढ़ने आते, ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा उपाय, आपने राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है या सुनना है, ये भी ऑडियो लगा के, और ये भी 2 से लेके 5 पाठ। तो मैंने अभी क्या बोला, पहले तो मंत्र पूरे कर लो,
पहले मंत्र के ऊपर ही ध्यान देना, ये पाठ बाद में चाहे कर लेना। मंत्र जब आपके पूरे हो जाएंगे फिर आप ये पाठ पढ़ने शुरू कर देना, चाहे इनको पढ़ लिया करो चाहे इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और ये पाठ आपने नहीं छोड़ने, जब तक दशा है ये पाठ आपने पढ़ने हैं। चौथा उपाय आपने करना है राहु का दान, जो कि होता है सतनाजा। ये 7 प्रकार के अनाज होते हैं, ये पंछियों को डाल दिया करो अभी। लेकिन अगर आपका बजट नहीं है, पैसा बिल्कुल नहीं है, तो आप चाहे रहने देना, लेकिन मैं बोलूंगा ज्यादा नहीं तो खाली शनिवार को ये दान जरूर कर दिया करो। 50-100 रुपए का लेके अनाज पंछियों को डाल दिया करो। इसके अलावा और भी काफी राहु के उपाय हैं, एक आपको मैं वीडियो भेजूंगा 25 उपाय वाली, उसमें राहु के लेकर रखे हैं 25 उपाय। उसको भी आपने देखना है वीडियो को, उसमें से भी आपको जो उपाय सही लगे वो भी आप जरूर करना। उसमें से मैंने बता रखा है कि आप राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना कर सकते हैं, या माता दुर्गा जी, माता सरस्वती जी, हनुमान जी। क्योंकि मैं फिर बोलूंगा भाई क्योंकि दान वगैरह है, जल्दी तो शांत होगा नहीं, तो कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा उपाय करने की। बाकी मंत्र एक बार पूरे करके छोड़ देना। ये कवच स्रोत के पाठ छोड़ने नहीं, ये रोजाना पढ़ने ही पढ़ने हैं रात के समय। और दान भी आपने करना है, खासकर शनिवार को जरूर किया करो। और शिव जी की पूजा उपासना जरूर करना, क्योंकि राहु शिव जी का भक्त है। शिव जी की जितनी पूजा उपासना करेंगे उतना ही ये जो काल सर्प दोष है आपका खत्म होगा। आपने बोला था कहीं जाके अगर मैं शांति कराता हूँ कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्ट होगा। खुद पाठ पूजा करो, सिंपल उपाय है, कम खर्चे वाले उपाय हैं, बस आपको टाइम देना पड़ेगा। खर्चा आपका 1 रुपया नहीं आएगा, बस आपको टाइम निकालना पड़ेगा पाठ पूजा के लिए। अब क्योंकि देखो जी जो काल सर्प दोष बनता है वो राहु और केतु दोनों की वजह से बनता है, तो आपको कुछ केतु के भी उपाय करने पड़ेंगे जो कि छठे घर में बैठे हैं। क्योंकि मैंने जैसे बोला जो काल सर्प दोष है वो ज्यादा खराब करेगा इन 2 घरों को, 12वें घर को और छठे घर को। छठा घर किसका है? रोग का, आपको रोगी बनाएगा। छठा घर किसका है? कर्जे का, आपको कर्जदार बनाएगा और शत्रु बढ़ाएगा। ये 2 घर आपके ज्यादा खराब होंगे, तो आपको मतलब केतु के भी उपाय करने पड़ेंगे। तो केतु के भी आपको मैं 2 उपाय बोलूंगा, खाली अभी 2 उपाय कर लो। पहला उपाय, आप केतु कवच का भी पाठ रात के समय पढ़ा करो। खाली एक, इसका तो चाहे कम ही करो अभी, क्योंकि केतु का आपके ऊपर अभी असर ज्यादा नहीं है। तो केतु कवच का पाठ एक पाठ खाली रख लो कि रात के समय पढ़ना है। और केतु का दूसरा उपाय, आपने केतु का दान करना है, जो कि है कुत्तों को रोटी डालना है। रोजाना कुत्तों को रोटी डालो, और डालते समय केतु का मन में मंत्र करते करते कि हे केतु देवता जी आपका दान है, मैं जो कि रोटी कुत्तों को डाल रहा हूं। अब ये हो गए उपाय काल सर्प दोष के। बाकी 25 उपाय वाली वीडियो जरूर देख लेना। अब देखो जी आपके दूसरे ग्रहों को भी बात करते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे जो मंगल है, ये भी मुझे खराब लगा। वैसे तो जैसे मैंने बोला आपके काफी दोष बने हैं कुंडली में, ये जो विष दोष भी है, धनहीन योग भी है, भाग्य भंग योग बना है, सूर्य ग्रहण दोष बना है, लाभ भंग योग बना है। तो अब मंगल की बात पहले कर लेते हैं। और यहाँ पे देखो जी जो मंगल है कहाँ बैठा है? आपका 10वें घर में। ये जो 10वां घर है, गौर से मेरी बात समझो, 10वें घर से क्या देखा जाता है? 10वां घर होता है काम काज का घर। जो आप जो भी काम काज करेंगे, चाहे नौकरी है चाहे बिजनेस है, 10वें घर से देखेंगे। और 10वां घर आपके पिता का भी घर है, सरकार का भी है, और मान प्रतिष्ठा, 4 चीजें देखी जाएंगी 10वें घर से। और 10वें घर का जो मालक है, 10वें घर में देखो जी 4 लिखा है, जो कि है कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। तो इन 4 चीजों के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और चंद्रमा के अलावा 10वें घर में मंगल बैठा है, मंगल को भी देखेंगे। मतलब आपके 2 ग्रह देखने पड़ेंगे, जो भी 4 चीजें मैंने बोली हैं, चाहे वो काम काज है, पिता है, सरकार है, मान प्रतिष्ठा। फिलहाल पहले मैं मंगल की बात करता हूँ। तो मंगल देखो जी सवाल है कि खराब है क्यों? मंगल आपका खराब इसलिए क्योंकि मंगल 10वें घर में जहाँ बैठा है, ये 10वें घर में यहाँ पे नीच का बैठा है। ये जो 4 लिखा है कर्क राशि है, जो कि मंगल की नीच राशि है। मंगल भाई आपका नीच का बैठा है, और जो ग्रह नीच का होता है वो अच्छा नहीं होता। और मंगल देखो जी ये तो लगन कुंडली है जहाँ पे नीच का बैठा है। ये आपकी भाई निवास कुंडली में भी नीच का बैठा है। यहाँ पे देखो ये है निवास कुंडली, यहाँ पे भी कर्क राशि में नीच का बैठा है, जो कि बहुत ही नेगेटिव बात है। लगन कुंडली में भी नीच का है, निवास कुंडली में नीच का है। तो अब सवाल आपको क्लियर हो चुका कि खराब क्यों है, क्योंकि वो नीच का बैठा है। क्या खराब फल देगा? एक तो ये 10वें घर में जहां बैठा है, 10वें घर की हानि कर देगा। 10वां घर किसका है? काम काज का। तो ये आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा। जो भी आप नौकरी कारोबार करेंगे वहां पे दिक्कतें आएंगी, आपका प्रमोशन नहीं होगा, आपकी तरक्की नहीं होगी, या काम धंधा चेंज होता रहेगा। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी भी दिक्कतें। सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी। इसके अलावा मंगल आपकी कुंडली में जिन घरों का है मालक बैठा इस घर में है, लेकिन इसका इसकी अपनी 2 घर हैं। मंगल आपकी कुंडली में बना है इस घर का मालक दूसरे घर का। और ये जो दूसरा घर है, ये घर है आपके भाई धन जोड़ने का घर, कि आप धन जोड़ेंगे कितना, कितना आपका बैंक बैलेंस होगा, दूसरा घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला है कि घर का मालक देखना है। तो दूसरे घर में लिखा है 8, जो कि है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल।
और वो आपका बेचारा भाई नीच का बैठा है, धनहीन योग बना। धन का मालिक जब भी नीच का बैठा होता है किसी भी कुंडली में, तो धनहीन योग बनता है। मतलब ऐसे लोगों को धन को लेकर दिक्कतें आती है, जो कि आपकी भी कुंडली में बना है। धन का मालिक चला गया नीच का, तो धनहीन योग बना, क्या होगा, आपको धन को लेके आएंगी बहुत सारी दिक्कतें। मंगल ये दिखा रहा है, आप धन जोड़ नहीं पाएंगे, धन खर्च होगा, धन की हानि होगी, क्योंकि निवास कुंडली में नीच का बैठे, इसकी वजह से इसका बुरा फल कई गुना बढ़ जाएगा। और मंगल आपकी इस घर का भी मालिक है, 7वें घर का। और ये जो 7वां घर है, ये घर है आपकी भाई पत्नी का घर। पत्नी का सुख देखना है, 7वां घर। और 7वें घर में एक लिखा है जो कि है मेष राशि, मालक बना मंगल जो कि नीच का बैठा है। ये आपको पत्नी संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा, क्योंकि पत्नी के घर का भी मालिक मंगल है। अब पत्नी संबंधी दिक्कतें क्या होंगी, या तो आपका पत्नी से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या पत्नी से बनेगी नहीं, या विवाह होगा नहीं, या आपका तलाक हो जाएगा। मतलब विवाह के भी सुख में कमी कर देगा। तो मंगल के देखो जी 3 बुरे फल हैं। पहला बुरा फल कि आपके धन का मालिक है, धन संबंधी दिक्कतें। दूसरा बुरा फल, पत्नी घर का मालिक है, पत्नी संबंधी दिक्कतें। और तीसरा बुरा फल, ये जहां बैठा है काम काज के घर में, उस घर की हानि। इसके क्या उपाय हैं, उपाय आपको मैं बाद में बताता हूँ कि इसके क्या अपने उपाय करने हैं। लेकिन पहले मैं थोड़े सभी ग्रहों को एक बार कवर कर लेता हूँ। अब देखो जी यहीं पे छठे घर में आपका बुध भी है, सूर्य की, शुक्र, इनकी भी बात करते हैं। पहले यहाँ पे बुध की मैं बात करता हूँ कि ये कैसा है। बुध आपका है इस घर का मालिक 9वें घर का, और 9वें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा। अगर आपका ये देखना है कि आपका भाग्य कैसा होगा, आप भाग्यशाली होंगे या नहीं, आप किस्मत वाले होंगे या नहीं, कुंडली का 9वां घर देखना पड़ेगा। और घर का मालिक देखना होता है, तो 9वें घर में देखो लिखा है 3, जो कि है मिथुन राशि, मालिक बना ये बुध। तो आपका अगर भाग्य देखना है बुध से देखेंगे। और बुध एक तो आपका छठे घर में बैठा है, खराब घर में। ऊपर से यहाँ पे जो 12 लिखा है, ये नीच का बैठा है। जब भी देखो जी किसी का भाग्येश नीच का बैठा होता है, तो भाग्य भंग योग बनता है। मतलब बुध की वजह से क्या होगा, आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि नीच का चला गया भाग्य भंग योग, और ऊपर से बैठा भी छठे घर में है। आपका भाई भाग्य साथ नहीं देगा, बुध ये दिखा रहा है। मतलब बुध भी आपका खराब होगा, और ऊपर से छठे घर को एक्टिवेट कर देगा। छठा घर किसका है, शत्रु, शत्रु बढ़ा देगा, रोगी बना देगा, और कर्जदार बना देगा, क्योंकि छठे घर से कर्जा देखा जाता है। जो कर्जे का घर है वो छठा घर होता है, जहां ये बुध बैठा है। अब इसी घर में सूर्य भी बैठा है। सूर्य है इस घर का मालिक 11वें घर का। 10वां घर तो है काम काज का घर। 11वां घर होता है आमदन, इच्छा पूर्ति, काम काज में लाभ होगा या नहीं, ये 11वें घर से देखते हैं। और 11वें घर में 5 लिखा है, मालिक बना सूर्य, और वो चला गया छठे घर में। छठा घर किसका, कर्ज का। और 11वां घर है आमदन, इनकम। इनकम चलेगी आपकी छठे घर में, कर्ज के घर में। सूर्य ये दिखा रहा है आपकी आमदन तो कम होगी, खर्चे ज्यादा होंगे। और सूर्य ये दिखा रहा है कि आपको कर्जदार होना पड़ेगा। ये योग होते हैं, ये फार्मूले होते हैं। जब भी लाभ का मालक छठे घर में होता है, क्योंकि छठा घर कर्जे का है, तो ऐसे बंदे कर्जदार होते हैं। मतलब सूर्य ये दिखा रहा है कि आपको भाई कर्जदार होना पड़ेगा, आमदन कम होंगी, खर्चे ज्यादा होंगे, कामकाज में लाभ नहीं मिलेगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, सूर्य ये दिखा रहा है। और सूर्य जिसका कारक है पिता का, पिता संबंधी भी दिक्कतें आती हैं, मान प्रतिष्ठा में कमी होती है। वैसे यहाँ पे शुक्र अच्छा है, उच्च का बैठा है, आयु के लिए अच्छा है, ठीक है। अब देखो जी आपके यहाँ पे शनि चंद्रमा की बात करते हैं। शनि की अगर मैं बात करूँ, शनि इस घर का मालिक है 5वें घर का, जो कि संतान का घर है, और चौथे घर का जो कि माता मकान वाहन का घर है। चौथे घर से बैठे 8वें घर में, सूर्य की राशि है। सवाल की शनि अच्छा है या बुरा है। शनि देखो जी वैसे अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी। अच्छे फल ये देगा, तीसरी दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, उच्च राशि पहले घर का अच्छा कर देगा, पर्सनैलिटी अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा, बुद्धिमान बना देगा। पांचवी पड़ेगी 7वें घर, 7वीं पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे अपना घर है। तो संतान के लिए वैसे अच्छा है शनि। और ये दिखा रहा है कि संतान होने के बाद भी ऐसे आपके काम काज में लाभ होगा, संतान होने के बाद भी आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो, क्योंकि 5वां घर संतान चली गई लाभ के घर में। तो शनि फिलहाल अच्छा है, 8वां घर आयु के लिए अच्छा है। बस शनि थोड़ा सा चंद्रमा के साथ बैठा है, विष दोष होता है, थोड़ी सी लाइफ में दिक्कतें परेशानी जरूर आती है। तो हमने शनि देखा वो अच्छा है, साथ में चंद्रमा वो भी अच्छा है, क्योंकि 10वें घर का मालक है। और ये जहाँ बैठा है सूर्य की राशि है मित्र राशि, ये भी अच्छा है। गुरु की बात करें, वो भी आपका अच्छा है, धार्मिक बना देगा, परोपकारी लगन को देख रहा है, धार्मिक तो बनाएगा, ये आपका मेहनती बना देगा। मतलब आपका कुंडली में गुरु अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, शनि भी तकरीबन अच्छा है, शुक्र अच्छा है। तो आपके जो ग्रह खराब है वो कौन से हैं, सबसे ज्यादा ग्रह खराब आपका है काल सर्दोष जो बना है वो खराब है। इसके अलावा आपका मंगल धन का मालक नीच का चला गया, वो खराब है। सूर्य लाभ भंग योग बना, बुध भाग्य भंग योग बना। अब देखो राहु और केतु के तो आपको मैंने उपाय बता दिए हैं। अब सवाल है कि मंगल, सूर्य और बुध के क्या उपाय हैं, नोट करो।
पहले नंबर पे देखो जी, आपको क्या करना पड़ेगा, इस सूर्य बुध और मंगल 3 ग्रह जो आपके खराब है, इन तीनों के आपको करने पड़ेंगे वारी वारी से मंत्र सिद्ध। जैसे कि सबसे पहले आप मान लो, आपने क्या करना है, सबसे पहले तो मंगल के जो मंत्र हैं 10,000, वो आपने करने हैं पूरे संकल्प लेके। उसके बाद फिर आपने करने हैं सूर्य के 7,000 मंत्र पूरे। फिर आपने करने हैं बुध के 9,000 मंत्र पूरे। आपको मैं विस्तार से समझाता हूँ। अभी आपको मैंने क्या बोला था कि आपके जो पाठ पूजा है, कुछ है रात के समय, कुछ है सुबह के टाइम। ये जो राहु के जो भी मैंने पाठ बोले हैं या केतु का पाठ बोला, ये तो है रात के समय। अभी आपका जो सुबह का टाइम है पूरा खाली पड़ा है, मतलब सुबह का भी आपको मैंने कोई उपाय नहीं बोला। तो सुबह का जो उपाय है नोट करो, क्या उपाय है। अभी जो मंगलवार आने वाला है उसकी करो वेट। मंगलवार से आपने करना है शुरू, मंगल के मंत्रों को सिद्ध करना है। और ये मंगलवार से संकल्प लेके स्टार्ट करना। मंगलवार के दिन सुबह के टाइम आपने स्टार्ट करना है, संकल्प ले लेना। कैसे, आप ये बोलना कि हे मंगल देवता जी, मेरा नाम सागर है, जात ये है, गोत ये है। आप मेरी कुंडली के दूसरे घर के मालक है, जो कि है धन का घर, और नीच के बैठे हैं 10वें घर में। और मुझे धन को लेके बहुत सारी बचपन से दिक्कतें आ रही हैं। मैं धनी बनना चाहता हूँ, लेकिन बल्कि मैं कर्जदार हो चुका हूँ। मंगल देवता जी, आप धन के मालक हैं, मैं चाहता हूँ मेरी जो धन संबंधी दिक्कतें हैं वो दूर हो, मैं धनी बन पाऊं और मेरा जो कर्जा है वो उतरे। और आप मेरे काम काज के घर में बैठे, मेरा काम काज भी अच्छा हो। और आप पत्नी के घर के मालिक का, पत्नी का भी सुख अच्छा रहे। और भी आपके जो बुरे फल हैं वो मुझे ना मिले, बल्कि आप मुझे अच्छे फल दो। इसलिए आज से आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है 10,000, वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप मंगलवार से संकल्प लेके ये मंत्र स्टार्ट करना, जो कि है ओम अंग अंगार काय नमः। तो रोजाना करने हैं। फिर आपने कब तक करने हैं, जब तक ये मंत्र पूरे ना हो जाए। और कितने दिन में पूरे कर लेना इसको भी, चाहे 40 दिन में या 21 दिन में या 11 दिन में पूरे कर लेना। मान लो दिन ज्यादा भी लग जाए आपके, अगर 50 दिन भी लग जाए कोई बात नहीं, कोशिश करना इनमें अगर करोगे ज्यादा फायदा होगा। और जब आपने मान लो ये मंत्र पूरे कर दिए, क्या करना, छोड़ देना। फिर आगे बढ़ना है। फिर आपने सूर्य के मंत्र एक बार स्टार्ट करने हैं। 7,000 मंत्र हैं, बिल्कुल कम मंत्र हैं ये भी। और ये जब सूर्य के मंत्र स्टार्ट करेंगे, ये आपने संडे से स्टार्ट करने हैं संकल्प लेके। संडे के दिन स्टार्ट करना। संकल्प कैसे लेना, आप ये बोलना कि सूर्य देवता जी, मेरा नाम ये है, जाति ये है, गोत्र ये है, आप मेरी कुंडली में छठे घर में बैठे हैं, कर्ज के घर में। और मेरा कर्जा बढ़ता जा रहा है, उतरता नहीं। आपका जो भी बुरे फल है वो प्लीज मुझे ना मिले, इसलिए आज से आपके मैं मंत्रों को सिद्ध करने जा रहा हूँ। इसका जो मंत्र है वो है ओम गृणी सूर्य नमः। तो ये 7,000 एक बार मंत्र पूरे करो। और जब सूर्य के मंत्र आपने मान लो खत्म कर लिए, फिर आप बुध के ऊपर आ जाना। फिर बुध के आपने करने हैं 9,000। और बुध के भी जब संकल्प लेंगे, आप ये बोलना कि बुध देवता जी, मेरा नाम ये है, जाति ये है, गोत्र ये है, आप मेरी कुंडली में भाग्यश बने हैं, भाग्य घर के मालक है, और नीच के बैठे हैं, और बैठे भी छठे घर में, कर्ज के घर में। और मेरा भाग्य बिल्कुल बचपन से कोई साथ नहीं दिया, बल्कि भाग्य की हानि हुई है। और मैं चाहता हूं मेरा भाग्य कदम कदम पर साथ दे। इसलिए आज से बुद्ध देवता जी, आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो बुद्ध का जो मंत्र है वो है ओम बुम बुद्धाय नमः। अब देखो जी, मैंने क्या बोला कि वारी वारी से मंत्र आपने तीनों ग्रहों के सिद्ध करने हैं। जब मान लो आपने वारी वारी से मंत्र सिद्ध कर लिए, चलो आपने कर लिए, आपके 3-4 महीने लगे, आपने मंत्र पूरे कर लिए। फिर क्या करना है, फिर आपने वारी वारी से ये मंत्र सिद्ध करने हैं, लेकिन तांत्रिक मंत्र फिर करने हैं। इनके फिर तांत्रिक जो मंत्र है वो आप पूरे करना। दोबारा फिर स्टार्ट करना, मंगल के तांत्रिक कर लेना, सूर्य के भी तांत्रिक कर लेना, और बुध के भी कर लेना। और जब मान लो फिर आपने कर लिए, फिर आप क्या करना है, इनके फिर आपने मंत्र कभी नहीं करने। फिर आपको इसके मैं पाठ बता रहा हूँ, वो पाठ फिर आपने शुरू करने हैं। और वो कब करने हैं, जब ये बारी बारी से मंत्र आपके सिद्ध हो जाएंगे। पहले सामान्य मंत्र करना जो मैंने अभी बोले हैं, फिर तांत्रिक कर लेना। फिर इनके जो पाठ है वो है, वो क्या है, सूर्य का जो पाठ है वो है सूर्य। सूर्य के देखो जी दो पाठ है, एक तो होता है सूर्य कवच का पाठ, एक होता है सूर्य स्रोत का पाठ। ये दोनों पाठ अगर आप पढ़ सकते हो सुबह के टाइम पढ़ लिया करना। 2-2 मिनट के पाठ है, सूर्य कवच का भी पाठ पढ़ लेना, साथ में सूर्य स्रोत का पाठ। दोनों नहीं पढ़ने तो एक पाठ जरूर पढ़ना। और ये पाठ आपने लाइफ टाइम पढ़ना है। उसी समय आपने फिर आपने बुध कवच का एक पाठ या 2 पाठ पढ़ना है सुबह के टाइम। उसी समय फिर आपने मंगल कवच का भी पाठ पढ़ना है, और ये भी आप सुबह के टाइम पढ़ना। मतलब ये पहले बाद में करने हैं पाठ पढ़ने शुरू, जब ये मंत्र आपके हो जाएंगे वारी वारी, सूर्य कवच, बुध कवच और मंगल कवच। चाहे इनका एक एक पाठ पढ़ लेना, 2-2 पढ़ लेना, आपकी मर्जी है। अब देखो जी, दान किस किस के करने हैं वो नोट करो। आपने हर बुधवार को हरे रंग का कुछ दान करना है बुध ग्रह के लिए। लिख लो कि हरे रंग का बुधवार को दान करना है बुध ग्रह का, हरे रंग का। और बुध का मंत्र आप करते करते वो दान करना है। क्या दान होता है, हरे रंग का कोई भी दान आपने करना है।
और वो वैसे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख लेना। आपको मैं एक वीडियो वैसे भेज भी दूंगा कि बुध ग्रह का दान क्या होता है। मेरे चैनल पे भी जाके देख सकते हैं कि बुध ग्रह का दान क्या होता है। हर बुधवार को करना है, बुध का मंत्र करते करते। और आपको राहु का दान बोला है सतनाजा, जो कि आप चाहे तो रोजाना करो या हफ्ते में 3-4 दिन किया करो, और यहाँ खाली शनिवार को जरूर करो। और ये दान जब तक राहु की दशा करते रहो। केतु का दान, कुत्तों को रोटी जरूर डालनी है, और केतु का मंत्र करते करते। सूर्य को आपने देना है सुबह के टाइम रोजाना जल। संडे शुरू कर लेना, सुबह के टाइम सूर्य को जल दे दिया करो रोजाना। और एक आपने मंगल का भी दान करना है, मंगलवार के दिन लाल रंग का दान करना है। तो ये दान क्या होता है आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। तो अभी आपको किस किस का दान बोला है? आपको मैंने बुध का दान बुधवार को, मंगल का दान मंगलवार को, राहु का सतनाजा, केतु को कुत्तों को रोटी। और मंगल का जो दान है मंगलवार को करना है, ये वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। चंद्रमा शनि कुछ नहीं करना, शनि का एक काम करना है, क्योंकि आपके जो पांचवा घर होता है इष्ट देव देखे जाते हैं। आपके जो इष्ट देव है शनि देवता है। तो एक आपने हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेक के आना है, और वहां पे प्रार्थना करनी जाके। क्योंकि जो राहु केतु है शनि की परछाई है, शनि अगर अच्छा रहेगा राहु केतु के भी बुरे फल कम होंगे। तो शनि के मंदिर में जाया करो, वहां पे 2-3 मिनट बैठ के शनि का मंत्र जाप करके आया करो, और शनि से प्रार्थना करके आनी है कि शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आप मेरी कुंडली के पांचवें घर के, आप मेरे इष्ट देव हैं। शनि देवता के मंदिर जाने से क्या फायदा होगा? क्योंकि शनि चौथे घर के भी मालक है, आपको मकान का भी सुख मिलेगा, वाहन का भी सुख मिलेगा, और भी कई फायदे होंगे। ये जो आपका विष दोष बना है ये भी खत्म होगा। तो ये है भाई पाठ पूजा, सही ढंग से करोगे गारंटी है लाइफ में चेंज आएगा। टाइम लगेगा, 1-2 महीने लग सकता है, 3-4-5 महीने लग सकते हैं। फायदा जरूर होगा, ये कन्फर्म है। फालतू में कोई रत्नदान नहीं करना। और अभी मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। बाकी आप ऐसा करना, फिर भी आपको कोई बात समझ ना लगी हो, लिख लेना, कॉल करके मुझे पूछ लेना। और इसके अलावा आपका जो भी धर्म है, आप जिस धर्म को मानते हैं भाई, आप मतलब जितने ज्यादा धार्मिक बनेंगे, जितना आप धर्म को टाइम देंगे, उतना ही आपके बुरे ग्रह खत्म होंगे। तो धार्मिक थोड़ा सा ज्यादा बनो, जो भी आपका धर्म है, जो भी मंदिर वगैरह जाते हो वहां पे पाठ पूजा किया करो, वहां पे सफाई करो मंदिर में जाके। मतलब जितना आप छुट्टी होगी, मतलब आप जितना आपने काम को ऑफ किया है, उस दिन मंदिर जाओ, किसी गुरुद्वारे जाओ, वहां पे सफाई करो, लंगर की सेवा करो, थोड़ा धार्मिक बनो। भगवान के आगे रिक्वेस्ट करो कि आपकी जो दिक्कतें हैं दूर हो। तो बाकी फिर भी आप ऐसा करना, अगर कोई आपको बात समझ ना लगी हो, कल दोपहर को मुझे 1 से लेके 2:30 के बीच में कॉल करके पूछ लेना। अपने सवाल पहले लिख के फिर मुझे कॉल करना। इसके अलावा 10-11 वीडियो अलग से भेजूंगा, सभी वीडियो को आप एक बार जरूर देख लेना।